नमस्कार, बोलती है दिल्ली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि शादी एक अनमोल बंधन है। हर एक इंसान शख्स की जिंदगी में कई तरीके के फेज होते हैं। बच्चा बड़ा होता है, उसके बाद दुनियादारी में जाता है और फिर समय आता है शादी का, जब एक इंसान अपने घर को घर बनाने की जो पूरी जद्दोजहद है उसमें घुसता है, शादी करता है और दुनिया को आगे बढ़ाता है। लेकिन आजकल के ट्रेंड में नो मैरिज एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है, जहां पर कई भारत देश के युवा ये मानते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए और इंडिपेंडेंट होने का बहाना भी कहते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि भारत देश के युवा शादी नहीं करना चाहते, शादी से पीछे हट रहे हैं? ये ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए दिल्ली की सड़कों पर निकल आए हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली की जनता इस पर क्या कहती है। तो चलिए देखते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य। कितने साल के? आई एम 20 years old. 20 years old. कहाँ से है? लखनऊ। दिल्ली घूमने आए? या कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। एक्चुअली घूमने नहीं आया हूँ, माय एल्डर ब्रदर उसका इंटरव्यू था, उसके लिए आया था। अच्छा, एक सवाल का जवाब जानना चाह रही हूँ। क्या लगता है कि युवा पीढ़ी जो है देश की, वो शादी से भागती है या शादी करना चाहती है? शादी से भागती है, आई गेस। क्यों? बिकॉज दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आज का जो यूथ है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है एंड दे आर मोर लाइक इनटू हैविंग कपल ऑफ रिलेशनशिप्स, दे कैन नॉट हैंडल वन। तो आई गेस और उनको बर्डन लगता है लेकिन अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इंडिपेंडेंट भी कहती है अपने आप को। तो जब स्मार्ट भी है, इंडिपेंडेंट भी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्यों भागना चाहती है? बिकॉज उनको लगता है दे आर स्मार्ट, दे आर नॉट। दे आर नॉट। They are not. And the fact is, people may think that they are doing their stuff, they are handling their responsibility very good, but the fact is that's not. Like, if you are in a relationship with someone and you are dating another person without letting them know, so that's very wrong. And after that, you will think that after couple of years, when there is a time to get marriage, you will get someone जो आपके लिए loyal है. तो इसीलिए आई डोंट थिंक सो कि पीपल शुड मैरिज इफ दे आर डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी एंड द लॉयल्टी दे कैन प्रोवाइड टू समवन। अच्छा, बताओ क्या नाम है आपका? प्रियांशी। क्या करते हो? मैं 9th ग्रेड में हूँ। स्टूडेंट हो? हाँ जी। अच्छा, क्योंकि आप 9th ग्रेड में हो तो अभी तो आप फुल्ली करियर फोकस्ड होंगे। क्या करना है आगे जाके? देखो, मेरे पास अभी 2 ऑप्शन है, या फिर डॉक्टर या फिर इंजीनियर। मम्मी क्या कहती हैं, क्या बनना है? पापा क्या कहते हैं? नहीं, मैंने कहा जो बनना है बनो। तो अब आपका क्या मन है? आई थिंक सो PCM भी लूंगी, क्योंकि उसमें दोनों ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। अच्छा, लाइफ जो होती है ना, कभी अगर आगे का सोचा हो, लाइफ के बहुत डिफरेंट फेज होते हैं। यू आर अ स्टूडेंट, देन यू विल बिकम एक यंगस्टर बनोगे, जॉब करोगे, देन यू विल गेट मैरिड समडे, एज दे से। व्हाट डू यू थिंक, आज की जो ये स्मार्ट जनरेशन है कभी शादी के लिए सोचती है कि नहीं सोचती? कुछ सोचते हैं। और जो नहीं सोचते उनका क्या? इंडिपेंडेंट होता है। तो जो नहीं सोच रहे वो क्यों नहीं सोच रहे? इंडिपेंडेंट होने के पीछे का मतलब कि देखो, किसी को होता है कि अगर हम शादी करेंगे तो विल बी लाइक बंध जाएंगे। हाँ जी, विल बी स्टक्ड इन सम प्लेस, सो आई थिंक सो दैट्स व्हाई दे डोंट थिंक ऑफ मैरिज। सो मिक्स्ड सिचुएशन है कि कुछ कहते हैं करनी है और कुछ कहते हैं नहीं करनी। क्या नाम है आपका? माय नेम इज रिशांत। कहाँ से आए? लखनऊ से हूँ मैं। घूमने आए हैं? हाँ, मेरा एक्चुअली इंटरव्यू था, सो इसीलिए आज घूम रहा हूँ। कैसा रहा इंटरव्यू? हो गया, आई गॉट सिलेक्टेड। Congratulations. So what is your age? आई एम ओनली 18। You are 18. शादी के बारे में कभी सोचा है? हाँ, सोचा है, बट अभी कोई प्लान नहीं है, बाद में सोच लेंगे। मतलब करनी है? मे बी यस, इफ इट्स द राइट पर्सन देन यस, अदरवाइज नो। आपको लगता है कि आज का जो यंग यूथ जिसको हम कहते हैं, या जो आज का यूथ है, वो एज कैन बी जेंजी भी कह सकते हैं, यूथ भी कह सकते हैं, मैरिजेबल एज के बाद भी अगर हम बात करें, आपको लगता है कि आजकल के जो लोग हैं वो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में कम मान रहे हैं या नहीं मान रहे, शादी नहीं करना चाहते? वेल, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, कहूँगा कि पहले से तो कम ही मान रहे हैं आजकल। क्या रीजंस हो सकते हैं? जैसे कि पहले टाइम में तो बहुत लोग फोर्सफुली मैरिज करा देते थे, अभी थोड़ा लोग कह सकते हैं आगे चला गया जमाना,
और फिर कई रीजंस कुछ लोग के हो सकते हैं कि जैसे आजकल मैरिज बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रही। इसके रीजंस भी क्या हैं कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह रही आजकल की मैरिज? देखिए अगर मैं बोलूँ सो पहले देखा जाए महिलाओं को बहुत दबा के रखा जाता था, ठीक है, सो बेसिकली एडजस्ट करना पड़ता था। बट आजकल थोड़ा लाइक एजुकेशन भी बढ़ी है, सो सबका लाइक हुआ है, सो दे गॉट टू नो व्हाट्स देयर राइट, सो इसीलिए अब थोड़ा ऐसा हो रहा है। बट हाँ लाइक बोलूँगा गलतियाँ दोनों जेंडर से ही हो सकती हैं, किसी एक जेंडर को टारगेट नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। तो आपको लगता है कि ये जो है कि हम शादी में नहीं मानते, ये ज्यादा कौन कर रहा है, लड़कियां या लड़के? कौन ज्यादा ऐसा मानता है कि हम शादी नहीं करने वाले? नहीं, इसका डेफिनेट आंसर तो मैं नहीं दे सकता, बट यही कहूँगा कि ओवरऑल जनरेशन में थोड़ा तो कम हुआ ये। बट आई थिंक इफ यू फाइंड द राइट पर्सन तब शायद लोग कर भी ले। तो यू थिंक कि धीरे धीरे ये गैप जो है इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? शादी ना करने के जो पॉपुलेशन है या कह सकते हैं लोग, नंबर ऑफ पीपल है, वो बढ़ जाएंगे या कम होंगे? और ज्यादा इनकार होगा शादी? मेरे ख्याल से थोड़ा कम हो गई, या फिर लोग थोड़ा लेट शादी करें अब। लेट शादी करें। जन्मेजय। कहाँ से आए हैं? मैं नोएडा से। नोएडा से। कितने साल के? मैं 26। शादी हो गई है? नहीं। क्या लगता है आजकल का जो युवा है वो शादी से क्यों भाग रहा है? सब लोग अपना फाइनेंशियली कंडीशन पहले स्टेबल होना चाहते हैं, उसके बाद शादी के लिए सोचते हैं। मतलब शादी करना चाहते हैं या शादी नहीं करना चाहते, क्या लगता है? ये तो डिपेंड करता है कि कैसे सिचुएशन में है वो। बट सब लोग प्रायोरिटी यही देते हैं पहले कि पहले फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, फिर उसके बाद शादी करें। तो जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल है ऑलरेडी और सेम एज कैटेगरी में आते हैं, आपको लगता है कि वो शादी के लिए आसानी से मान जाएंगे या मान रहे हैं? ये तो भी मेरे को नहीं पता। अच्छा, आपको शादी करने का कुछ प्लान कब करोगे? अभी तो मैं सोचा भी नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैं जॉब भी करता हूँ और इतना फाइनेंशियल स्टेबल भी नहीं हूँ कि किसी खर्चा मतलब ऐसा फाइनेंशियली अपना खर्चा देख पाऊँ या दूसरी शादी कर लूँ। ऐसे में घर वालों का जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर से कैसे डील करते हो? उनको समझाना कि क्योंकि जो पुरानी हमसे ऊपर की जनरेशन है वो अक्सर ये कहती है कि शादी की एक एज होती है ना, लेकिन अपन को समझाना कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है और हम अभी रेडी नहीं है, वो कितना डिफिकल्ट है? बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। जैसे हमारे घर पे डेली मम्मी पापा का फोन आता है कि आप सेटल हो जाओ, शादी कर लो। टॉपिक बन गया। वो डेली टोन मारते हैं कि शादी कब करोगे, का शादी नहीं कर रहे हो। और क्या कहते हो तब जब वो ऐसा कहते हैं? बोल देते हैं कि अभी हम नहीं करेंगे, अभी हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम शादी कर लें, और बहुत सारी अपने ऊपर जिम्मेदारियां भी हो तो उसको भी देखना पड़ता है। उनको समझाते हैं, बाकी डेली का टोट तो चलता ही है कि मम्मी का पापा का। न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर के कैमरे से मम्मी पापा को क्या कहना चाहोगे? शादी के एक सवाल पर क्या एक वो चीज है जो कहना चाहोगे, इसके थ्रू कह दो। मैं यही कहना चाहूंगा कि जब तक चाहे जो हो, मैं ही नहीं चाहे जो हो, जब तक वो फाइनेंशियली स्टेबल ना हो जाए तब तक शादी ना करें। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो शादी के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और उससे पहले प्रॉब्लम फेस करने से पहले कि आप फाइनेंशियली पहले स्टेबल हो जाओ, फिर शादी के बारे में सोचो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आज का जो युवा है, आपको लगता है वो शादी से भाग रहा है, शादी नहीं करना चाहता, ऐसा कुछ? नो आई डोंट नो। ऐसा कुछ नहीं है? आपकी क्या एज है? मेरा अभी 29। 29। आपकी शादी कौन सी एज में हुई? 22। आपकी तो बहुत जल्दी शादी हो गई थी। तो ये शादी करने का फैसला खुद लिया था या परिवार वालों का फैसला था? दोनों का था, परिवार और म्यूचुअल फैसला। आज का जो जेनजी है वो कई बार कहता है कि शादी नहीं करनी, इंडिपेंडेंट जिंदगी जीनी है। क्या लगता है कि इसके पीछे की सोच क्या है, क्यों लोग ऐसा कह रहे हैं? मालूम नहीं सर। Hi, I'm Shreya. ओके, आप क्या करती हैं? I work in the development sector. तो यू आर मैरिड? Yes. कौन सी एज में आपकी शादी हुई थी? 26. 26. गुड एज टू गेट मैरिड, राइट, एज दे से। सो हम यहाँ पर तमाम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आजकल का जो युवा है वो ये कहता है कि शादी नहीं करनी, शादी के इंस्टीट्यूशन से विश्वास उठ चुका है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो गया अचानक? I don't know, maybe they have seen their parents not get along. Maybe. Family issues. उसके अलावा भी कुछ हो सकता है? Commitment issues हो सकते हैं, I don't know. लेकिन जब आज का युवा अपने आप को स्मार्ट कहता है, इंडिपेंडेंट कहता है और मोर इंटेलेक्चुअल कहता है, तो जब इतना स्मार्ट है तो फिर वो कमिटमेंट से क्यों डर रहा है?
पता नहीं, पर्सनल और प्रोफेशनल अलग है. मे बी वो प्रोफेशनली स्मार्ट है, पर्सनली नहीं. इमोशनली स्मार्ट नहीं है. हाँ, हो सकता है. आपका क्या नाम है? अभिलाषा. आप मैरिड है? नहीं. क्या एज है आपकी? 27. 27. कब शादी कर रहे हो? नॉट श्योर. सो क्या लगता है कि आजकल शादी को लेके वो जो प्रेशर थे जो पिछले जमानों में होते थे, लोग आजकल शादी को एकदम ऐसे बैकएंड पे रखते हैं कि शादी सबसे लास्ट चीज होगी. एक जमाने में शादी सबसे पहली चीज होती थी. व्हाट हैज चेंज्ड? I think it's important for women to be independent. Correct. And that's the reason why I specifically do not believe in marriages. Because it's not an advantage for a woman. It's an advantage for a man. Right? If you find the right partner, if you're looking for a man, then just you need to find the right partner, right? Otherwise तो सब बिगड़ जाएगा. घर पे आके तुम नौकरी कर रहे हो, फिर खाना भी बनाओ, ये तो नहीं पॉसिबल है. कि घर पे आके हस्बैंड्स खाना नहीं बनाते? Rare. At least the families that I have seen, I've always seen a woman sacrifice a lot more as a working professional than a man. So we are speaking in 2026. We are living in 2026. You think कि आज के जमाने में भी एक औरत को शादी के साथ साथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, ये दोनों साथ नहीं हो सकता? और सकता है, then you need to find, honestly you need to find the right guy, because if your upbringing is not that, then you'll always expect a woman to work for you. Like they're just कि शादी कर लो, लेके आ जाओ, वो कर लेगी. That is what I believe in. But if you find the right man, then definitely. ये राइट मैन कहाँ मिलता है? Thankfully I have. My husband doesn't ask me to do any household chores. He manages, and neither do my in-laws. So इनको तो मिल गया है राइट वन, इसलिए इन्होंने सही टाइम पे शादी की है. आई होप आपको भी राइट वन मिले, गुड एक जेम मिले इनकी तरह. आपसे भी मैं बात करना चाहूंगी. क्या नाम है आपका? मैं मनीषा. मेरा रुंझुन. nice to meet क्या एज है आपकी? 26. शादी वादी प्लान तो है. प्लान है. ओके. तो ये प्लान मतलब बड़ी मुश्किलों से बना है कि खुद ही बन गया? कि वांट टू गेट मैरिड. मुझे बचपन से शादी करने का मन था. बचपन से था शादी करने का मन? दुल्हन बनने का सपना मुझे लगता है हर कोई लड़की देखती है. वो शादी नहीं होती है, वो सिर्फ वो एक ड्रेसअप होता है कि हमको वो ड्रेसअप करना. आई थिंक एवरीबडी एडमिट करे पब्लिकली या नहीं, बट आई थिंक कि सबने वो जरूर देखा होता है. क्या बोलते हो इस? The thing is, I met my partner बचपन से ही. मैं 16 साल की थी तब से. सो फ्रेंड्स थे आप लोग? Friends. तो ये तो एकदम पुराना वाला ओल्ड स्कूल लव है. ओके. सो जैसा कि इनसे जब हमने बात की, इन्होंने बताया कि आजकल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एट द सेम टाइम हैंडलिंग द प्रेशर ऑफ मैरिज, दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, राइट? दोनों चीजें क्या साथ में हो सकती हैं अगर राइट पार्टनर मिले? Yes. I have seen both my parents, and initially जब मेरी मम्मी इन लॉज के साथ रहती थी तो the usual हम जब टीवी में देखते हैं the in-laws harassing and all those things, वो सब रहता था. But after my father made a decision to move out, तो both of them have been very मतलब मिलके काम cooperative. Yes. आपको लगता है कि आज के जमाने में भी ऐसी चीजें, जैसा कि आपने कहा कि यू हैव सीन योर पेरेंट्स, यू थिंक कि आज के जमाने में भी ऐसी चीजें अभी भी एग्जिस्ट कर रही है देसी हाउस होल्ड्स में? बिल्कुल खत्म हो चुकी है. खत्म नहीं, बट बहुत रेयर है ये देखना. हाँ जी. और ये रेयर जो हो रहा है, इसके पीछे की वजह ही क्या है? आपको लगता है कि आदमी जो है वो आज का वो ज्यादा समझदार हो गया है और औरत भी ज्यादा समझदार हो गई है? क्या लगता है? मैम मैं बस यही बोल सकती हूँ कि आजकल के ज़माने में दोनों ही मतलब बोथ द जेंडर, तो ऑल द जेंडर्स दे आर लुकिंग फॉर बेसिक रेस्पेक्ट एंड डिसेंसी. अगर वो नहीं मिलता तो एक मतलब बंदा रिलेशनशिप में क्यों रहे, राइट? दैट्स अ बेसिक थिंग. एंड इफ यू डोंट गेट रेस्पेक्ट दे वुडंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप. और आजकल शादी के लिए भी लोग जितना बोल्ड हो गए, जैसे कि आपने कहा कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं, आपको लगता है कि आजकल डिवोर्स के लिए भी बहुत ओपन हो गए लोग कि अगर नहीं अच्छा लग रहा, नहीं डिसरिस्पेक्ट हो रही है, अगर नहीं रिस्पेक्ट बना तो विल गेट डिवोर्स्ड? डिवोर्स भी नॉर्मलाइज हो रहा है अब धीरे धीरे, और पहले नहीं था ऐसा. उसके नहीं उसके मतलब बिहाइंड दैट देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, एंड आई फील इट्स द सेम रीजन एज बिफोर कि अगर आप रेस्पेक्ट देते हो एंड इफ यू आर विलिंग टू पुट इन द वर्क अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट,
तो एक रिलेशनशिप काम कर सकता है. बट लाइक मतलब एवरीवन हैज अ टिपिंग पॉइंट. अगर वो टिपिंग पॉइंट कोई क्रॉस कर जाए तो ये मतलब गेम ओवर वहां से. यस, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. तो देखिए, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया हम आपके सामने ला रहे हैं. सवाल हमारा अभी भी यही है कि आखिर भारत देश का युवा क्या कहता है. शादी करनी है, नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है, और अगर नहीं करनी है तो कोई दिन तो आएगा जब शादी करेंगे. तो बैंड बाजा बारात लेके हम भी चलते हैं आगे और देखते हैं कि दिल्ली की जनता इस पर क्या कहना चाहती है. क्या नाम है आपका? वैभव, अच्छा, क्या करते हैं? कॉलेज फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर. शादी वादी का क्या प्लान है? अभी तो कुछ नहीं है. कभी करेंगे? हाँ, प्लान्स है. हम यहाँ पर ना ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यूथ है, काफी यूथ को बोलते हुए सुना है कि शादी नहीं करनी. इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज से भरोसा उठ चुका है. आज का जो यूथ है, आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है? व्हाट कैन बी द रीजंस? पता नहीं. आई थिंक रीजन ये हो सकता है जो मैरिजेस हमने पहले देखी है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इवन दो अभी हम 21st सेंचुरीज में है, बिसाइड दैट अभी भी कितने सारे डाउरी केसेस सुनने में आते हैं और डाउरी डेथ्स और बहुत सारी चीजें हैं. यू नो, फोर्स मैरिजेस बहुत ज्यादा होती है अभी भी. तो आई थिंक अब जो न्यू एज के लोग हैं, दे अंडरस्टैंड दैट थिंग. एंड आई थिंक ऐसा नहीं है कि वो शादी करेंगे ही नहीं, बट आई थिंक दे विल टेक देयर ओन टाइम एंड देन दे विल सेटल डाउन. सो ये जो ट्रॉमा ट्रांसफर की बात हो रही है कि जो पहले होता था वो अब हो रहा है कुछ कुछ जगह पे, जिस वजह से लोग डर रहे हैं. लेकिन कुछ अच्छे लोग भी तो हो सकते हैं जो डिजर्व करते हैं. आपको लगता है कि इन सब चीजों की वजह से जो अच्छे लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं गायब हो रहे हैं? उन पर भी सवाल उठ रहे हैं. या दैट इज, सी, हर सिचुएशन से काफी सारी चीजें देखने को मिलती है. तो आई थिंक जो अच्छे लोग हैं वो भी थोड़ा बहुत, मतलब एक डाउट तो हो ही जाता है ना. हाउ कैन यू ट्रस्ट समवन एकदम ब्लाइंडली? सो आई थिंक unless and until you get to know them and you learn a little bit about them, you cannot decide anything. यू थिंक आज के जमाने में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना और साथ ही में शादी करना, दोनों साथ में हो सकती हैं चीजें? कि एक लड़की या लड़का एक ही साथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो रहा है और साथ में मैरिज भी संभाल रहा है, क्या वो पॉसिबल है? Yeah, it is very much Important ही possible. है कि दोनों साथ में कमाए तो थोड़ा साथ में घर चला सकता है. तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है. लेकिन वो तो तब है ना जब शादी के लिए हाँ की जाए. शादी के लिए हाँ ही नहीं हो रही है. Well, as I have seen in my home, both my parents are working and their marriage is just fine and we turn out just fine. So someday you want to get married और आपका भी? I'd like to get married. Yeah. अभी मेरे को कोई बोलेगा कि ओ या ये वो, then obviously I'd get very mad at it. But once you know, I'm earning my own money, I have settled down on my own, I'm very much independent that I do not have to depend on anybody, then I can, you know. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज द टॉप प्रायोरिटी. उसके बाद आप सोचेंगे कि शादी का क्या करना है. ऑल्सो आई थिंक कि आज की जो जनरेशन है वो प्रेशराइज्ड मैरिज पे बिलीव नहीं करती है. जब तक हमारा मन नहीं करेगा हम शादी नहीं करेंगे. Yeah, that is, and I think it's the best thing to do actually. शादी के साथ साथ डिवोर्स की अगर बात की जाए, डिवोर्स बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज हो रहा है आजकल. मतलब पीपल आर कमिंग आउट एंड स्पीकिंग दैट दे आर नॉट फीलिंग गुड एंड वॉट एवर, दे आर गेटिंग डिवोर्स्ड. सो यू थिंक कि शादी के लिए जो यूथ जितना बोल्ड हो रहा है, डिवोर्स के लिए भी यूथ उतना बोल्ड हो रहा है? It's not about being bold for divorce, but it's more कि अब लोगों को इतना knowledge हो रहा है that they can seek out for help. Yeah. So be it boy or be it girl in the marriage, they know कि they can seek for help and they will get the right help. So I think that is why divorces इतने ज्यादा देखने को मिल रहे हैं. It's not because कि it is in trend or anything, but it's because throughout उन्होंने इतना experience किया होगा अपनी marriage में, और maybe they just think it's just not the right thing to be with each other. So I think that is now थोड़ा highlight हो गया and people can seek that help they want. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. अच्छा, हम यहाँ पर तमाम लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या लगता है जो देश का यूथ है वो शादी से क्यों भाग रहा है. अक्सर ये सुनने को मिलता है हम शादी नहीं करेंगे. ऐसे क्या रीजंस है, क्या बदल गया है? मुझे जो लगता है कि बदली है यूथ की थिंकिंग. ठीक है, पहले अरेंज मैरिजेस होती थी बहुत प्रोमिनेंट हमारे देश में, बट आजकल मेरे को जो लगता है हर कोई पहले पूरी तरह एस्टैब्लिश होना चाहता है, इंडिपेंडेंट होना चाहता है, दुनिया एक्सप्लोर करना चाहता है, ताकि वो फ्यूचर में अपने पार्टनर के साथ सही डिसीजंस ले पाए
और एक बेटर लाइफस्टाइल जो है अचीव कर पाए। अगर दोनों पार्टनर चाह रहे हैं कि हम साथ में मिलकर फाउंडेशन रखेंगे, नींव रखेंगे और उसके बाद हम शादी भी साथ में निभा लेंगे, क्या दोनों चीजें आज के जमाने में साथ में नहीं हो सकती? दोनों चीजें साथ में हो सकती है, बट आपको ये भी देखना चाहिए कि हमारी सोसाइटी उस चीज को कितना अलाउ करती है। आज भी हम देखते हैं वैलेंटाइंस या कुछ भी होता है तो कितने कपल्स को शेम करा जाता है, कितने कपल्स की पिटाई भी करी जाती है। तो ये पूरा का पूरा कल्चर जो है हमको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको एज अ होल कंट्री एक्सेप्टिंग होना पड़ेगा, ताकि जो यूथ है या आने वाली जो भी जनरेशन है, बच्चे भी, वो बेटर लाइफ एक अचीव कर पाए। शादी का क्या प्लान है? शादी का अभी सोचा तो नहीं है फिलहाल, बट करनी है कि नहीं करनी है? नहीं, वो तो है, आई थिंक सबको ही करनी रहती है एक ना एक टाइम पर, जब भी लाइक इंसान रेडी हो जाए अपने से। तो ये जो इंसान रेडी हो रहा है तो सिर्फ शेरवानी, बैंड बाजा, बारात की जरूरत है या और कैसे रेडी होना है शादी? रेडी इन द सेंस लाइक इमोशनली, मेंटली, सब जगह से, सारे स्टेट से रेडी हो जाए। इन द सेंस लाइक नॉट कि आज कल मेरे को करनी है या फिर परसों करनी है या फिर घर वालों से प्रेशर आ रहा है कि। अगर पिछले जनरेशन की बात करें तो वो लोग शादी की, उनकी भी एक एज होती थी, 24 क्रॉस हो गया है तो भाई अब तो शादी हो जाएगी। क्या लगता है कि जो हमारे पिछली एज थी, क्या वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी या वो अच्छे से अपने आप को फ्यूचर नहीं देख पाई? नहीं, एक्चुअली में क्या होता था कि लाइक पहले ये था कि फर्स्टली कभी भी अरेंज मैरिजेस होती थी तो ऐसा पार्टनर ढूंढना है जिसके लिए मतलब हमें ऐसा लगे कि हमारा बच्चा सिक्योर रहेगा फ्यूचर जिसके साथ, तो उतना हम लोग बच्चे को या फिर किसी को भी ओपननेस नहीं दे पाते थे कि आप इससे मिल लीजिए, इससे बात कर लीजिए। पर अब ये चीज़ हो गई है कि काफ़ी जैसे यूथ ग्रो हो रहा है तो सबके पास अपना अपना चॉइस है कि कैसा उनको फ्यूचर पार्टनर चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए। तो फिर अब हमारे पास ये थिंकिंग भी आ जाती है एट अ सर्टेन एज, तो पता चल जाता है हमें, तो वो हमारे पास अब ओपननेस आ गई है। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है? प्रथम। आप कहाँ से हैं? द्वारका। द्वारका। क्या एज है आपकी? 22। अच्छा, शादी करनी है? अभी तो नहीं करनी। अभी करनी है कि नहीं? यस, कभी तो करनी है। अभी तो करनी है। कब करनी है? अराउंड 28-29। 28-29 पे कर लेंगे, तब तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जो गोल्स हैं सब। यस, मे बी। और अगर नहीं मिले? क्रॉस फिंगर होने चाहिए। अच्छा, पेरेंट्स का प्रेशर देखने को मिलता है एक सर्टेन एज के बाद? ऐसे लगता है ना कि कोई ना कोई रिश्तेदार भी पूछ ही रहा है कि अच्छा लड़का बड़ा हो गया है, काफी सुंदर है, क्या कर रहा है? हाँ, क्या किया जाए? फैमिली भी बोलती है कि मतलब पोते दादाजी बनना है एंड ऑल, बट तब भी वो समझते हैं, पेरेंट्स समझते हैं। ऐसा क्या है कि आज की जो जनरेशन है वो शादी की कमिटमेंट से भागती है? क्या लगता है? और अगर नहीं भी आपको लगता है कि नहीं भागती तो आप उस पर भी बोल सकते हैं। भागती नहीं है, एक्चुअली दे वांट टू फर्स्टली एक्सप्लोर द थिंग्स कि क्या है वर्ल्ड में, ट्रैवल एंड ऑल। क्या आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं, फिर अकेले ट्रैवल करने में ज्यादा मजा है। बट एक्चुअली क्या है कि जो बैचलर लाइफ होती है वो फिर कभी आती नहीं है। लाइक 28-29 तक फर्स्टली 29 तक बैचलर लाइफ जीनी है। यस, उधर तक एक्सप्लोर करनी है, देन उसके बाद वी कैन थिंक अबाउट दैट। अच्छा, हम यहाँ पर ना काफी लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज का जो यूथ है वो अक्सर ये कहता है कि हम शादी नहीं करना चाहते, हम शादी नहीं करेंगे, कमिटमेंट से डरते हैं। ऐसा क्या है कि आज का यूथ जो है वो शादी के इंस्टीट्यूशन में भरोसा नहीं कर पा रहा है या शादी नहीं कर पा रहा है? एक्चुअली ये डिपेंड करता है इंसान पे, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि इंसान अगर मतलब एक लड़की को ना क्या चाहिए होता है, लाइक फ्रीडम चाहिए होता है, उसे जो करना है, ऐसा नहीं कि मतलब बियॉन्ड द वो जाना है आपको, बट द थिंग इज कि अब किसी का लाइफ ऐसा होता है कि मेरे को शादी के बाद जॉब करना है, और कोई है ना अगर जॉब कर रहा होता है और शादी के बाद उनकी जॉब छूट जाती है तो वो भी थोड़ा बुरा लगता है। बस फ्रीडम कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए यही है, बट समटाइम्स ये जरूरी नहीं है, कभी कभी लड़कियां बुरी भी हो सकती है। बेसिकली राइट लाइफ पार्टनर का होना बहुत जरूरी है अगर एक सक्सेसफुल मैरिज होनी चाहिए। लेकिन हमने जब लोगों से बात की तो यहाँ पर तमाम युवाओं ने ये कहा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आज युवाओं की प्रायोरिटी बन चुकी है। क्या पहले जमाने में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस औरतों के लिए या आदमियों के लिए नहीं थी? एक्चुअली देखिए, जनरेशन बाय जनरेशन हर कुछ चेंज होता है। जैसे पहले के टाइम में क्या था, हमारे पास फोन भी नहीं था, और आज के टाइम में आप देख रहे हो ना कि कैसे स्मार्टफोन आ गया है, तो स्मार्ट मतलब उसी तरह से जनरेशन चेंज हो रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? एक्चुअली इंडिपेंडेंसी तो थोड़ी ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि आप जब खुद अर्न करते हो ना तो उसकी बात कुछ और ही होती है।
ठीक है, तो जैसे आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से देखते हो, और दूसरी चीज़ है कि आप बाहर की दुनिया को भी देख रहे हो कि आज के टाइम पे क्या चल रहा है मार्केट में और क्या है। ऐसे आप वर्किंग नहीं रहोगे तो आप घर में रह जाओगे, घर की चीज़ों में इन्वॉल्व रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जब शादी से पहले 10 साल पहले क्या सिचुएशन था और आज के टाइम पे क्या सिचुएशन है। ये वर्किंग रहोगे तो ये गैप आपका नहीं रहेगा, आप दोनों वो दोनों चीज़ को आप मेंटेन कर सकते हो। आप ये कह सकते हो आपका पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज होता है, लड़कों का भी लाइफस्टाइल चेंज होता है, पर लड़कियों का घर भी चेंज होता है, उनका पूरा माहौल चेंज होता है, नाम भी चेंज होता है, सरनेम वगैरह सारी चीज़ें चेंज होती है। पर वही चेंज होती है अगर आप पहले वर्किंग हो जाओ तो आप वहाँ से सेटल रहोगे, कहीं माइंड में आपका वो रहेगा कि आप उधर से सेटल्ड हो और आप इस चीज़ में वर्क कर सकते हो अपने लाइफ के लिए, ठीक है। अगर आप शादी के साथ साथ वो करोगे तुरंत, तो आप दोनों चीज़ एक साथ पैरेलली कैसे मैनेज करो, है ना। कहीं एक तो आपको सेटल थोड़ा पहले होना पड़ेगा ना। ये आपको लगता है एक नेवर एंडिंग डिस्कशन है जिसका कोई अंत नहीं है? और ये है ना, आपके डिपेंड करता है आपके और आपके पार्टनर के बॉन्ड पे। हाँ, मतलब ऐसा बॉन्ड होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को समझें। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं ऊपर हूँ या नीचे। आज के टाइम पे ना शादी ऐसा है कि हम गाड़ी का 2 पहिए हैं, दोनों साथ साथ चलेंगे तो ही चलेगी चीजें। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब बात की। जैसे कि इन्होंने कहा कि शादी 2 पहिए हैं गाड़ी के और दोनों पहिए साथ चलना जरूरी है। तमाम युवाओं से बात की, शादी के ऊपर चर्चा करने की कोशिश की कि आखिर युवाओं का बैंड बाजा बारात कब होगा, कब बारात निकलेगी, कब बाराती आएंगे, कब शादी करेंगे। तमाम लोगों ने कहा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आजकल की प्राथमिकता है। लोग पहले इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, गोल्स अचीव करना चाहते हैं, उसके बाद लाइफ में एक बड़ा स्टेप जो कि शादी का स्टेप है वो लेना चाहते हैं। और यही तमाम प्रतिक्रियाएं हमने आपके सामने लाने की कोशिश की। कैमरामैन अनिल के साथ रुनचुन कोहली, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।